हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैद शाहिद एंड मैं आपको ABM डेटा सिस्टम की तरफ से BenQ इंटरैक्टिव सीरीज़ के अंदर RE6503A का आप लोग को बेसिकली एक वॉक अराउंड दूंगा और इसका एक बेसिकली ऑनलाइन डेमो प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली जब हम BenQ की सीरीज़ में बात करते हैं तो तमाम BenQ के तमाम इंटरैक्टिव के अंदर ना आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है कि उसका AMS सोल्यूशन होता है, अकाउंट मैनेजमेंट सोल्यूशन। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जितने भी यूज़र्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बेतहाशा यूज़र हो सकते हैं, तो हर यूज़र की एक अपनी आप लोग की एक ईमेल होती है, यूज़र नेम होता है और उसका पासवर्ड होता है। तो आप इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी जो भी न्यू यूज़र आएगा वो अपने लॉगिन करेगा आईडी, तो उसका अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस उसके अंदर ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपके वॉलपेपर अपना पर्सनलाइज आएगा, उसमें जो आप लोग ने ऐप्स अपने पास लॉगिन किए हुए हैं वो लॉगिन ऐप्स आपके पास ही शो हो रहे होंगे, और अगर कोई और यूज़र उसको लॉगिन करेगा तो आपकी जो आईडी लॉगिन हुई होगी उसके ऊपर वो उन ऐप्स से वो हट जाएगी। तो इसका ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसको लॉगिन करने के दो तरीके हैं, एक तो ये नॉर्मल यूज़र आईडी हम पासवर्ड डाल सकते हैं और इसमें QR का भी ऑप्शन होता है कि अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर इसकी AMS को आपने लॉगिन किया हुआ है BenQ का, तो आप उसी आईडी को जब स्कैन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसमें लॉगिन कर देंगे। और इसके अलावा एक ट्रेडिशनल तरीका तो है इसमें कि हम इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें ऐड कर। ओके, सो मैंने आईडी पासवर्ड इसमें डाल दिया है। लॉगिन करेंगे तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो इसके अंदर जो मैंने अपना पहले से सेट किया हुआ वॉलपेपर होगा वो आ जाएगा। जो ऐप्स मैंने चूज़ की हुई हैं कि मुझे फ्रंट पे रखनी है वो ऐप्स इसमें आ जाएंगी, और जब भी मैं लॉग आउट करके लॉगिन करूँगा तो ये सारी सेटिंग मेरे हिसाब से वैसे ही रहेगी जैसे मैंने सेट की हुई है। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इस ऐप को मैं हटाना चाहूँ उसको फ्रंट स्क्रीन से तो मैं हटा सकता हूँ, या तो मैं आउटलुक या टीम्स में से किसी ऐप को उसको अपने मेन पेज पे लाना चाहता हूँ तो मैं ला सकता हूँ। जैसे आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स करते हैं वैसे आप इसके अंदर भी सेटिंग कर सकते हैं। ओके, जब हम इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये एक आपके ना विजुअल कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप जैसे काफ़ी लोग पहले हम लोग कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं, वैसे तरह इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके अंदर जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो ये एक स्टेप आगे हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके जो स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शंस होते हैं, आप फाइल शेयरिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो उसमें और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसी के लिए BenQ ने अपनी स्क्रीन शेयरिंग का अपना बिल्ट इन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसका नाम इंस्टाशेयर के नाम से है, और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो इंस्टाशेयर 2 के नाम से चल रहा है। तो अगर हम अपने सबसे पहले कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसको, तो ऑब्वियसली बात है जब हम स्क्रीन शेयरिंग कर रहे होते हैं तो आप विद इन द सेम नेटवर्क अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से और अपने किसी भी डिवाइस से आप इसके अंदर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। और आप क्या नाम है स्क्रीन इसके अंदर आप बेसिकली BenQ के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बेसिकली जो BenQ की जो स्क्रीन है उसको अपने फ़ोन में भी शेयर कर सकते हो, जो जिसके बारे में आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, सो जब हम लोग ना स्क्रीन शेयरिंग कर रहे होते हैं तो अच्छा, जब आपके अगर कोई एप्पल डिवाइस है तो एप्पल डिवाइस में बेसिकली आप विदाउट एक किसी भी एप्लीकेशन के भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग के पास सेम नेटवर्क, आप लोग का दोनों जगह से दोनों सेम नेटवर्क कनेक्टेड है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एप्पल के अंदर आपके स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ये इंस्टाशेयर 2 के नाम से ये शो हो रहा है, जो कि हमारी ये डिवाइस है, और आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी मिरर हो जाएगी इसमें आप चाहें तो कैमरा खोलें और आपका सीमलेसली आपका कैमरा जो दिखा रहा है वो उसमें दिखा रहा होगा। और इसी तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो आप एप्पल यूज़र हो या तो आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयरिंग के लिए कि आप इंस्टाशेयर 2 की ऐप अपने पास डाउनलोड कर लें, और जैसे ही आप इंस्टाशेयर 2 की ऐप खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे वापस ना ये डिवाइस शो हो रही होगी। हम इसको कनेक्ट करेंगे। बट जब हम लोग अपनी इंस्टाशेयर 2 की ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इसमें फ़ायदा ये होता है आपको कि आपके और ऑप्शंस आ जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग के। अगर मैं चाहूँ कि मैं ये अपनी कोई और फाइल को नहीं, मैं बेसिकली मैं अपने पूरी की पूरी फ़ोन को नहीं शेयर करना चाह रहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा का फ़ोन डिस्प्ले हो जाए, तो मैं चाहूँ तो मैं कोई डॉक्यूमेंट इसमें डिस्प्ले कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर बेसिकली के इलेक्ट्रिक का बिल है इसको डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं खाली डायरेक्ट इसको भी खाली डिस्प्ले कर सकता हूँ विदाउट हैविंग टू मिरर माय इंटायर फोन ऑन द डिवाइस। क्योंकि कोई आपको हो सकता है आपके कोई पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हों तो आप नहीं चाह रहे हो कि आपकी प्रेजेंटेशन के वक्त वो सारे पॉपअप कर रहे हो, तो आप बेसिकली जो फाइल शेयर करना चाहते हो वो शेयर करो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि जैसे कि अभी मैंने अब आईफोन के अंदर स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन था, इसके अंदर भी ऑप्शन है आप डिवाइस टू बोर्ड कर सकते हो, जैसे मेरी डिवाइस बोर्ड में मिरर हो जाए। तो मैं इसको स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग करूँगा एंड तो मेरी जो स्क्रीन है वो बेसिकली पूरी की पूरी इसमें मिरर हो जाएगी। सही है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है जब हम बात करते हैं विजुअल कोलैबोरेशन के अंदर,
वो है बोट टू डिवाइस। तो बोट टू डिवाइस में क्या फ़र्क पड़ रहा है? बोट टू डिवाइस में फ़र्क ये पड़ रहा है कि मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो डिवाइस है, पूरी की पूरी जो डिवाइस है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके अंदर और क्या फ़ायदा है, मतलब सही है आप अपने फ़ोन में देख सकते हो कि इसमें क्या शोकेस हो रहा है, लेकिन उसमें इतना अलग क्या है? लेकिन अलग मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। बेसिकली अगर हम इधर आते हैं तो इसके अंदर आपको मेरी आईफोन उबैद मेरा फ़ोन शो हो रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं ये फिंगर और इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बेसिकली मैंने अपने डिवाइस को एक्सेस दे दिया है कि इसके अंदर मैं जो डिवाइस है अपने फ़ोन से अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाऊँ। इसके लिए मैं ये करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा और मेरे पास जो फिंगर है इसको मैंने ऑन कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, आई कैन कंट्रोल द एंटायर स्क्रीन। मैं यहाँ बैठ के स्क्रीन को जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। हर फंक्शन इस स्क्रीन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बैठे बैठे। अगर ये आपके पास कोई लैपटॉप है आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, आपके पास कोई टैबलेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन ही है, जैसे मैं भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी डिवाइस यूज़ करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। एंड यू विल बी यूजिंग इट जस्ट लाइक द इंटरेक्टिव स्क्रीन। तो इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है? इसका बेनिफिट उस जगह होता है जब आप कोई लॉन्ग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है ही डजंट वांट टू बी ऑन हिज फीट फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एल्डरली लोग भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड इंटरेक्टिव स्क्रीन्स का ये एक डिसएडवांटेज है कि यू हैव टू बी हियर और आप इधर लिख रहे हैं, आप इधर स्क्रिबल कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं जिसका पर्पस ये है। लेकिन बट अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैठे बैठे भी इस चीज़ को कर सकते हैं, आप बैठे बैठे इस बोर्ड के इंटरैक्टिव फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, सो उससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। ओके, तो जब हम लोग ना स्क्रीन शेयरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो काफ़ी कस्टमर्स बोलते हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, जो कि है स्प्लिट स्क्रीन। तो अगर हम चाहें मोर देन वन डिवाइस को अगर हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अभी मैं अपने लैपटॉप से बिल्कुल इंस्टाशेयर 2 की ऐप से ही इसको डिवाइस टू बोर्ड करूँगा। जैसे हमने फ़ोन में किया था, बिल्कुल लैपटॉप का ऐप भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। तो ये बेसिकली अभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन इसमें शो हो जानी चाहिए। उसके अलावा मैं अपने फ़ोन से भी कर देता हूँ उसको स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग, और ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन में यहाँ पे लोड हो रही है। तो एक और ऐसा करते हैं, एक और स्क्रीन हम इसमें डालते हैं। उमर भी अभी अपनी स्क्रीन को ना इसमें डालेगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 स्क्रीन हो जाएंगी और इसमें मैक्सिमम इंस्टाशेयर 2 की ऐप के अंदर मैक्सिमम 4 स्क्रीन आप एक साथ इसके अंदर बेसिकली इसको मिरर कर सकते हो। एंड देखें आप 4 स्क्रीन आ गई हैं, इसके 3 स्क्रीन आ गई हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम स्मार्ट फुल स्क्रीन, अगर हम फुल स्क्रीन चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सबसे पहले इसमें कनेक्ट करेगा खाली उसी की पूरी स्क्रीन हो रही होगी, बाकी सारे यूजर्स नहीं आ पाएंगे। तो बेसिकली एडमिन कंट्रोल कर सकता है। मैं क्लासरूम में हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड दूसरे यूजर्स हैं जिनके पास इंस्टाशेयर का एक्सेस है, तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको मैंने सबसे पहले एक्सेस दिया होगा वो एक्सेस ले सकता है। और मैं ये भी कर सकता हूँ इसके अंदर कि ये मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्सल 6 वाला बंदा है, इसका मुझे कंटेंट नहीं देखना, तो मैं यहाँ पे एडमिन के पूरा एट द एंड ऑफ द डे एडमिन के पूरा कंट्रोल है इसके अंदर। तो एडमिन के कंट्रोल के ना अलावा कोई बंदा मिसयूज़ नहीं कर सकता, कोई बंदा आपकी प्रेजेंटेशन को इंटरप्ट नहीं कर सकता। एंड इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आप फ्लोटिंग विंडो इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग विंडो में क्या होगा, बेसिकली मैं चाहूँ कि मैं मेरे फ़ोन के जो मेरे मिरर हो रहा है ना, वो मैंने एक विंडो में यहाँ पे ऑन कर दिया और मैं अपने दूसरे नॉर्मल जो भी काम करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ उसके। तो अब मेरे फ़ोन के अंदर से मुझे कोई प्रेजेंटेशन खोलनी हो, कुछ भी करना हो, मैं इसमें आराम से इसमें इस्तेमाल करके वो कर सकता हूँ। यहाँ पे वो चल रहा होगा, अगर मेरी वीडियो प्ले हो रही होती तो वो वीडियो प्ले हो रही होती, एंड यहाँ पे मैं अपना कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट रीड कर रहा हूँ, मैं सारा काम उसमें कर सकता हूँ। ओके, सो जब हम क्योंकि हम लोगों ने अभी वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग फीचर्स को यूज़ कर उसके बारे में हमने बात कर लिया। एंड उसके अंदर देखा जाए तो वो बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी, आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत यूज़फुल चीज़ है, और एजुकेशन के अंदर भी बात करें तो वो बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद आपको स्क्रीन शेयरिंग करने के अंदर आसानी चाहिए होती है। टीचर्स के लिए अगर जो बोर्ड टू डिवाइस फीचर है उसके अंदर बेसिकली आपके लिए, टीचर्स के लिए बहुत आसान है कि वो बैठे बैठे भी इसके इंटरैक्टिव फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एजुकेशन सेक्टर के लिए BenQ ने इसके अंदर अपना खुद का बिल्ट इन वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जिसके साथ इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते हैं, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैंने बेसिकली इसके अंदर वेलकम टू पाकिस्तान अपनी ओन हैंड राइटिंग से इसमें मैंने लिखा हुआ है। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर बेसिकली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कंप्यूटराइज टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा। ईजी दबाएंगे तो ये अपने इसको कंप्यूटराइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। इसने लिख दिया वेलकम टू पाकिस्तान, इसको वो कर दिया। अब इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ,
पेस्ट और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको वेलकम टू पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको इधर दबाऊंगा तो ये बेसिकली इसको ये अपनी किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया हुआ है कि ये फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही इसको ट्रांसलेट करेगा इनटू उर्दू। एंड यहाँ पे आपको उर्दू में देख सकते हैं इसको। एंड अगर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर बेसिकली आके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जब एक क्लासरूम के अंदर मौजूद होंगे एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो यू शुड बी हैविंग द ऑप्शंस कि आप और लैंग्वेजेस के अंदर भी खेल पाएँ, खाली उर्दू इंग्लिश में नहीं खेलें। तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें उस लैंग्वेज को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को, अपने लर्निंग कर्व को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं कि अभी ये उर्दू हो गया है, अब हम फ्रॉम उर्दू टू इसको हम कर लेते हैं टू जर्मन कर लेते हैं। इवन दो मुझे जर्मन नहीं आती, बट स्टिल हम बस मान लेंगे कि जो ये लिखा है इसने सही लिखा है। एंड इसको हम चाहें साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप इसका, सही है। एंड सिमिलरली हम इस वाले सेंटेंस पे करना चाहें तो हम इस पर भी कर सकते हैं। इसका हमने सेलेक्ट किया, इसको पहले कंप्यूटराइज टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट किया एंड इसके बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हम कौन सी लैंग्वेज में हमें किसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ही कर लेते हैं। एंड जब हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये सिंबल है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का है और ये यहाँ पे चाय बहुत अच्छा है चाय बहुत अच्छा है लिखा है। तो बेसिकली इसका ये वाला फीचर यहाँ पे ये हो जाता है। अब ज़रा कट करो सर। अच्छा, तो उसके अलावा हमारे पास क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं पेज ज़रा चेंज कर लेता हूँ। एंड अगर हम इधर जाएंगे तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारे आपके बेसिकली क्लासरूम रिलेटेड चीज़ें जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प करेगा। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप टीम्स में अपने बोर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। 2 या 3 टीम्स में आपने डिवाइड कर दिया एंड आप 3 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे एक का नाम सैम रख दिया, एक का नाम अहमद रख दिया, एक का नाम सी लिख दिया, सियान, व्हाटएवर, आप किसी को भी ला सकते हैं। आप हर बंदे का अपना एक अलग कलर कर सकते हैं एंड आप साइमल्टेनियसली हर पार्टिसिपेंट इसमें लिख सकता है। देखिए आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि एक बंदे का टच चल रहा होगा तो दूसरा बंदे का टच नहीं चलेगा। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 3-4 लोग सारे एक साथ टच इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उसका यहाँ पे अपना एक्टिविटी चल रही होगी, आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इस चीज़ को लीव कर सकते हैं, इसको सेव करना है सेव कर लें, डोंट सेव कोई मसला नहीं है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ में बेसिकली स्पिनर है, इसमें आप ग्रुप्स क्रिएट कर दें। ग्रुप्स के अंदर आपको क्रिएट लिस्ट कर लें। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपके क्लासरूम में जितने भी लोग हैं आप उन सब के नाम लिखेंगे एंड उस नाम लिखने के बाद आप आइटम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जितने लोग हैं आप उनको इंक्रीज़ कर देंगे। एंड जब आप इसको स्पिन करेंगे तो जिस पे नाम आएगा वो उसको या तो वो टर्न करनी होगी या तो उसका बेसिकली उसकी टर्न होगी, या तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, या तो आपको इसको प्राइज़ दे रहे हैं, उसकी लॉटरी है, जो भी है, आप वो एक्टिविटी इस पर साथ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं इसमें कंपास भी है, आप इसमें मैथमेटिकली आप ज्योमेट्री वगैरह सारी एक्टिविटीज़ इसमें आप कर सकते हो। ये कंपास आपके याद आ जाता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, एंगल्स का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं बच्चों की इसके अंदर। इसके साथ आपके कैलकुलेटर का ऑप्शन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको मैंने जितना कोशिश मैं बेसिकली बहुत ही ब्रीफली मैंने कोशिश की है कि अपने BenQ की जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं उनको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लूँ इस वीडियो के अंदर। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक इंटरेक्टिव को खुद से इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जो कि मैंने शायद मेंशन भी ना किए हों, और आप इसको जब एक्सपीरियंस करेंगे वो उनका आपको अंदाज़ा तभी हो सकता है। बट ऑब्वियसली मैंने जितना स्टैंडर्ड फीचर्स का मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए वो मैंने आपको भी बता दिया है। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी आपके पास कोई भी क्यूरी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। हमारे पास BenQ की तमाम मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, आप हमें पास रीच आउट करें एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपको गाइड करें कि आपको कौन सा मॉडल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट होगा। थैंक यू।